तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यूपी की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा या दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और एक बहुत ही बड़ा झटका लेकर आई है। जी हाँ, सोशल मीडिया से लेकर सरकार के एक्स ट्विटर हैंडल तक हर जगह घोषणा हुई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये महीने कर दिया है। यानी इस बार अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की जो किस्त है 45 रुपये मिलने वाली थी, लेकिन जब 7 जुलाई से बैंक खातों में पैसा आना शुरू हुआ तो लाभार्थियों के होश उड़ गए, क्योंकि खाते में 45 रुपये की जगह 3000 रुपये ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आखिर सरकार ने जब 45 रुपये का बजट और नियम पास कर दिया था तो खाते में सिर्फ 3000 क्यों आ रहे हैं, बाकी के 1500 रुपये कब मिलेंगे? और सबसे जो बड़ी बात है, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा किस तारीख से आपके खाते में आना शुरू होगा और किन लोगों की पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। और दोस्तों, जो नए आवेदन करने वाले पेंशन धारक हैं, उनको अब की बार पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज की इस वीडियो में आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ समाज कल्याण विभाग की तरफ से आई बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आपको मैं देने वाला हूँ। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 12 जुलाई 2026, यानी आज ही की लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पर 45 रुपये का जो वादा और 3000 का असली सच, यानी सरकार ने जो वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा की, किस कारण से आप लोग को जो 3000 रुपये पेंशन दे रही है, अब जो बढ़ा हुआ पैसा है कब आपके खाते में भेजा जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उस बड़े सवाल पे जो इस समय यूपी के हर पेंशन धारक के मन में है। हर जगह सरकार ने खुद पोस्ट किया था कि अब से बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी, तो फिर विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के खाते में अभी भी 3000 यानी पुरानी दर से 1000 रुपये महीना ही क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, इसका असली जो प्रशासनिक और तकनीकी जो कारण है उसको समझिए। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 जून 2026 को विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के मौके पर इस बड़ी बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान भी किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रैल, मई और जून की जो तिमाही किस्त ट्रांसफर की जा रही है उसका बिल और डेटा जून के शुरुआती हफ्ते से ही समाज कल्याण विभाग द्वारा लॉक कर दिया गया था। यानी इसकी वजह से जो आप लोग को पैसा है पुरानी दर के हिसाब से दिया जा रहा है, क्योंकि घोषणा जून के मध्य में हुई थी। इसलिए प्रशासनिक तौर पे बजट का नया शासनादेश यानी गवर्नमेंट जो ऑर्डर इस चालू किस्त के सॉफ्टवेयर पे लागू नहीं हो पाया था। यही कारण है कि जो किस्त अभी जारी हो रही है वो पुरानी दर यानी 3000 के हिसाब से ही खातों में भेजा जा रहा है। दोस्तों, अब 45 रुपये आप लोग को कब से मिलेंगे? समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक यह बड़ी जो राशि है यानी 1500 रुपये महीने यानी 3 मास पे आप लोग को 45 रुपये का जो पूरा लाभ है आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर की अगली किस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो पैसा है आप लोग को अगली किस्त में मिलेगा। यानी कुछ रिपोर्ट भी ये कह रही है कि सरकार इस बार रुकी हुई यानी 1500 रुपये की जो अतिरिक्त राशि है उसको भी अगली किस्त में एरियर के साथ जो बकाया आप लोग का जोड़ के भी दे सकती है। यानी दोस्तों, जो अप्रैल, मई, जून में 45 रुपये देने का वादा किया गया था अभी आप लोग को 3000 मिल रहा है। अब दोस्तों, जो आप लोग को अगली किस्त आएगी यानी जुलाई अगस्त सितंबर की, उसमें भी अगर आपको जो बकाया होगा वो सरकार दे सकती है 1500 रुपये के हिसाब से। अब दोस्तों, बात करेंगे वृद्धा पेंशन कब आएगी और किस तारीख से मिलना शुरू होगी। यानी दोस्तों, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का पैसा खाते में आना शुरू हो गया है, लेकिन वृद्धा पेंशन का पैसा भी खाते में नहीं आया है। अब दोस्तों, आते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े सवाल पे कि वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन का पैसा अप्रैल, मई और जून का दोस्तों कब तक मिलेगा और किस तारीख से खातों में आना शुरू होगा। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पेंशन हमेशा चरणबद्ध तरीके से यानी अलग अलग फेज में जारी की जाती है। इस बार भी सबसे पहले विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन का पैसा 7 जुलाई से खातों में भेजना शुरू कर दिया है। इसके बाद दिव्यांग यानी विकलांग पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अब दोस्तों, बात करेंगे कि सबसे बड़े जो वर्ग यानी हमारे जो बुजुर्ग हैं
वृद्धावस्था पेंशन की, तो उसका भुगतान जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच में बड़े पैमाने पर शुरू होने जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से आपके खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने जो बैंक खाते हैं उसको एक्टिव रखें, डीबीटी अगर बंद है तो उसे चालू करवा लें। अब दोस्तों, सबसे पहले किन-किन ज़िलों में पेंशन आएगी और जो पिछला बकाया आप लोग का जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो कब मिलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों कई भाई बहन कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे ज़िले में पेंशन कब आएगी। तो हो आपको बता दें कि जिन ज़िलों में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन का काम सबसे पहले 100% पूरा हो गया है, वहाँ पेंशन पहले जारी की जा रही है। जैसे कि पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में, मेरठ में, इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर जैसे जो बड़े ज़िले हैं उनका डेटा पहले क्लियर हुआ है। इसलिए यहाँ भुगतान की प्रक्रिया तेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जिलों को जो पैसा है नहीं मिलेगा। अगले 5 से 7 दिनों के भीतर यूपी के सभी 75 जिलों में पेंशन का पैसा एक साथ यानी फेज में भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च की पिछली किस्त यानी किसी तकनीकी खराबी या केवाईसी ना होने के कारण नहीं मिल पाई थी। उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने इस बीच अपना वेरिफिकेशन और बैंक सुधार करवा लिया है, तो दोस्तों आपको इस बार पिछली किस्त का 3000 और इस बार का 3000 यानी कुल मिलाकर 6000 या अगर उससे ज़्यादा जो आप लोग का रुका हुआ पैसा है, उसके साथ में आप लोग को दे दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि किन-किन लोगों की पेंशन इस बार हमेशा के लिए बंद हो गई है, यानी खतरे की घंटी किन लोगों पेंशन धारक पे आ गई है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, ध्यान से सुनिए। इस बार सरकार ने लाखों लोगों की पेंशन को ब्लॉक या बंद कर दिया है। अगर आप भी इस लिस्ट में आते हैं तो आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं आएगा। सरकार ने इस बार किन लोगों का नाम काटा है, नोट कर लीजिए। अगर आपका नाम होगा तभी आपकी बार पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर आपको नाम को चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग को आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो, आप देख लेना। अब दोस्तों बात करते हैं पहला नंबर, अपात्र जो भी मृतक लाभार्थी हैं, समाज कल्याण विभाग ने जून महीने में जो महासत्यापन अभियान चलाया था, उसमें ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला गया है जो पात्र नहीं थे और जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके नाम लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं, यानी इन लोगों को पेंशन अब की बार नहीं मिलेगी। दूसरा दोस्तों कारण है एनपीसीआई और डीबीटी मैपिंग ना होना। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक है लेकिन बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग चालू नहीं है, तो आपका जो पैसा है सरकारी पोर्टल तो सफल दिखाएगा लेकिन आपके खाते में कभी नहीं पहुंचेगा, यानी फेल हो जाएगा। तो आप लोग को पहले डीबीटी ऑन है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेना है। तीसरा जो कारण है आधार कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव, यानी अब सरकार ने बुढ़ापा पेंशन की उम्र के सबूत के तौर पर केवल आधार कार्ड मानना बंद कर दिया है। यानी अब आप लोग को आधार कार्ड से जो उम्र लिखी है उसको सरकार नहीं मानेगी। अब आप लोग को उसके लिए अलग से दस्तावेज देना होगा, तभी आप लोग की 60 साल उम्र मानी जाएगी। अब दोस्तों अब नए नियमों के अनुसार आवेदकों को अपनी सही उम्र साबित करने के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, अगर आप पढ़े लिखे थे हाई स्कूल की मार्कशीट होगी। और दोस्तों अब इसके अलावा परिवार स्तर नकल या दोस्तों अन्य मान्यता को भी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और भी आप लोग को दस्तावेज हैं वो भी दे सकते हैं। जिन्होंने इसमें गड़बड़ी की है उनकी पेंशन रोक दी गई। दोस्तों इसकी वजह से भी पेंशन रुक गई है। जो बहुत से नए आवेदक हैं उन्होंने अप्लाई किया था, उनकी भी इन्हीं कारणों से पेंशन नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं नए लाभार्थियों और नए आवेदकों को पैसा इस बार मिलेगा कि नहीं। यानी अब दोस्तों हमारे उन भाइयों बहनों की जिन्होंने हाल में उत्तर प्रदेश पे नया आवेदन किया है, या उन्हें इस बार पैसा मिलेगा। दोस्तों इसका सीधा जवाब है कि हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। अगर आपका आवेदन जिला समाज कल्याण विभाग DWO के स्तर से स्वीकृत अप्रूव हो चुका है तो आपका जो खाता है PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो आपको इसी किस्त के साथ में पहली बार का पेंशन का पैसा भेजा जाएगा। अगर आप लोग की जो पेंशन है
मार्च में अप्रूव हो गई है तो दोस्तों आप लोग को अप्रैल मई जून की जो किस्त आएगी उससे मिलेगा। अगर आप लोग की जो पेंशन है यानी अप्रैल में या दोस्तों मई में या जून में अप्रूव हुई तो आप लोग को अगली किस्त जो आएगी अगस्त सितंबर अक्टूबर वाली उसमें आप लोग को मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे जो नए लाभार्थी हैं उसको इस बार यानी नए आवेदन की तारीख के हिसाब से 3,000 की पहली किस्त सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। अगर आप लोग अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पे जाकर या खुद मोबाइल से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर स्टेटस चेक करेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप लोग को अब की बार पेंशन का पैसा मिलेगा कि नहीं। इस प्रकार से आप लोग का जो भी स्टेटस होगा वो देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पे जाके। और दोस्तों आज ही ऑफिशियल अपडेट पूरा निचोड़ यहाँ है। विधवा और दोस्तों विकलांग पेंशन का 3,000 आना शुरू हो चुका है और वृद्धावस्था पेंशन का पैसा 15 जुलाई के बाद कभी भी आपके खाते में आ जाएगा। और जो 45 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन की बात है वो दोस्तों आपको अगली तिमाही की किस्त में मिलना तय है। यानी दोस्तों जो आपकी अगली किस्त में आएगी उसमें आप लोग को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। हैं दोस्तों किसी और नई और जो सटीक अपडेट के साथ।